बिछी है निशानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। ज़माना याद रखेगा कहानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। बेगम, सभी लोग कहते थे कि हमारे अनवर मियां कुछ नहीं कर सकते, हमेशा मुकदमों में उलझे रहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो जरूर कुछ करेंगे। मुझे भी यकीन था कि अनवर को कुछ करने को मिले ना तो वो जरूर करेगा। हाँ, अब तो वो इतना मसरूफ हो गए हैं कि और किसी काम की फुर्सत ही नहीं। मुकदमों को तो जैसे भूल ही गए हूं। मैं तो कहती हूँ कि ये सब अहमद मियां के सोहबत का असर है। हाँ, इस बात से किसी इनकार हो सकता है। अहमद मियां पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, बिजनेस में तेज हैं। उनके काम की रफ्तार देखकर हमारे अनवर मियां भी एक्टिव हो गए हैं। ये तो ऊपर वाले की देन है। सच कह रही हो बेगम। अहमद मियां हमारे लिए अल्लाह पाक का दिया हुआ तोहफा है। इस लड़के ने सिर्फ हमारे बेटे को ही मसरूफ नहीं कर दिया, बल्कि हमारी जिंदगी की काया ही पलट दी। बिल्कुल। अहमद मियां ने अजमत महल को नई शक्ल देकर हमारी आन रख ली, हमारी इज्जत और शान को संभाल लिया। सही कह रहे हैं आप, पर ये सब तो अल्लाह के करम है। देखिए ना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। तरक्की के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। हमारे तफक्कुरात से हमें छुटकारा मिल रहा है। अब तो बस मुझे एक ही फिक्र खाई जा रही है। अब कौन सी फिक्र भाई? अरे, हमारी बेटी जीनत की शादी की फिक्र। बस उसकी शादी इज्जत से हो जाए तो इस जिम्मेदारी से भी हम फारिग हो जाएं। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बेगम। अल्लाह ताला ने जहां हमारी सब फिक्रें दूर की हैं, ये फिक्र भी वही दूर करेगा। जी, वैसे लड़का तो हमने पसंद कर ही लिया है। सुनिए, जैसे ही वो अमेरिका से वापस आएगा हम जीनत की शादी कर देंगे। हाँ?
सर आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम। मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड सर, आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही है? सही जगह कंप्लेंट कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हर घड़ी हर कदम तुझे थामे चलूं मैं, हर बुरे साए से छुपा लूं तुझे मैं, तुझे छूने से पहले सारी बला ले लूं मैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाते हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत बस एक HIV टेस्ट के साथ। एक कदम जिंदगी की ओर। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का आजकल कैप्सूल और ट्यूब 011 25 53 25 53। माँ का आंचल खुशियों से भरा रहे, माँ एक अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, इसीलिए हर गर्भवती महिला के 7वें महीने में गोद भराई की जाती है। मातृत्व एक बहुत ही सुखद अनुभव है। ये और ज्यादा सुखद हो, माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, इनका परिवार फले फूले, ये हमारा दायित्व बनता है। पारंपरिक तौर पे गर्भवती महिला की हर 7वें महीने में गोद भराई की जाती है। महीने के हर MCHN डे पे महिला एवं बाल विकास विभाग भी इस प्रकार की रस्म अदायगी करता है। गोद भराई की रस्म का मकसद है कि महिला के स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाए, उस महिला को पूरक पोषाहार दिया जाए, अतिरिक्त पोषाहार भी दिया जाए, आयरन फॉलिक एसिड की दवा वक्त पर दी जाए, इसे इंजेक्शन टाइम पे लग रहे हैं कि नहीं, टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजों का ज्ञान दिया जाता है और इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मेरी आपसे विनती है कि आप भी अपनी गर्भवती माताओं बहनों को MCHN डे पे महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी केंद्रों पे लेकर के आएं, ताकि इस सुविधा का लाभ हमारी बहनें उठा सकें। धन्यवाद। ये बजट सरकार के लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का। आखिरी मौका है घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने का। आखिरी मौका है महंगाई और सरकारी फिजूल खर्ची कम करने का। आखिरी मौका है राजनीति से ज्यादा अच्छी अर्थनीति को तरजीह देने का। और यही आखिरी मौका है कि यूपीए अपनी राजनीतिक किस्मत भी बचाने की कोशिश करे। या चिदम्बरम इस अग्नि परीक्षा पर खड़े उतरे। उनकी नजर से कुछ नहीं छिपेगा। LR Active Oil presents TNBC आवाज बजट 2013 अग्नि परीक्षा, को प्रेजेंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शुक्र है अल्लाह का कि आज इतवार का दिन है। वो क्यों? अरे भाई आज इतवार है, तभी तो हमें अपने बेटे की चांद सी शक्ल देखने को मिली है, वरना आपके पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि चलो भाई माँ के पास 2 घड़ी बैठकर फुर्सत से बात ही कर ले। क्या बताऊं अम्मी जान, बहुत ही मसरूफ चल रहा हूँ, काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। आपको पता है अजमत महल कॉम्प्लेक्स के बड़े चर्चे हैं शहर भर में। अच्छा? बहुत ही खूबसूरत इमारत बनने जा रही है। बुनियाद के दिन से ही काफी कीमत बढ़ गई थी। ये तो ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अजमत महल वाले भी इतने ही खुश हैं? खुश क्यों नहीं है, बहुत खुश हैं। शॉप्स और ऑफिसेज की जो डिपॉजिट की रकम मिल रही है वो काफी अच्छी खासी है, और इसमें 50% उनको जाता है हिस्सा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर उन लोगों की रिहाइश के लिए? उन लोगों की रिहाइश के लिए 2 बड़े पेंट हाउस बन रहे हैं, जिसमें खूबसूरत टेरेस, हवादार कमरे और कुशादा हॉल होंगे। आप बस तामीर देखिएगा। एक बात कहूं बेटे? जी कहिए। चाहे कितने ही बड़े बड़े बेडरूम्स हों, कुशादा हॉल हों, चाहे कुछ हो, लेकिन उसमें
अस्मत महल वाली बात नहीं होगी। जी हाँ, वो बात, वो सहूलतें अलग थीं और ये बात और ये सहूलतें अलग हैं। और फिर अच्छा ही तो हुआ। वैसे भी किसी भी तरह देवड़ी टूट तो रही थी। और इनके जो पेंट हाउस हैं वो किसी करोड़पति या मिनिस्टर के बंगलों से कम नहीं रहेंगे। लेकिन बेटे, पेंट हाउस की जिंदगी भाईजान और भाभीजान को कुछ अजीब सी नहीं लगेगी? हो सकता है अम्मी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो लोग इस बात के आदी हो जाएंगे। चलो अच्छा है बेटे, कम से कम अस्मत महल की गिरती हुई दीवारों को सहारा तो मिल गया है। एक ऐसा सहारा जो आमदनी का जरिया भी बन गया है। जी हाँ अम्मी, अब उनके पास बहुत कुछ होगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप अस्मत महल की अजमत को बरकरार रख सको, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, जीनत तो आपसे मिलती है ना? हाँ, कभी कभी। कभी कभी क्यों? अब इस क्यों का मैं आपको क्या जवाब दूं? मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया हूं कि किसी के लिए भी फुर्सत निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाता, मैं कोई दूसरी बात सोच भी तो नहीं सकता। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? ये सब बिजनेस की बातें हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगी। हमने अपना सरमाया तो लगाया है, मार्केट से फाइनेंस भी लिया है। जब तक अदा ना हो जाए, मैं कोई दूसरी बात सोच ही नहीं सकता। ओफो बेटे, अल्लाह ने चाहा तो सब काम ठीक ठाक हो जाएंगे। बस अनथक मेहनत और कड़ी लगन जरूरी है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अहमद मियां। वालेकुम अस्सलाम। अहमद मियां, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं कल ऑफिस जरा देर से आऊंगा। लेकिन आप केके एंटरप्राइजेस के ऑफिस जरूर जाइएगा। हाँ हाँ ठीक है। वेरी गुड, तो आप सारी बात कर लीजिएगा। मैंने भी कल 2-3 पार्टीज को ऑफिस के फ्लोर के लिए बुलाया है। हाँ, आप आराम से आ जाइए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा अम्मी जान, मैंने कहा था ना, मेरे और अनवर भाई के पास बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है। बेटा, मेहनत करना इंसान का काम है और उसका सिला देना अल्लाह का काम है। ये बात तो आपने सच्ची कही। अहमद बेटे, मैं एक बात कहूं? कहिए। बेटे, मैं सोच रही थी कि अब के जब सब काम ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों ना भाईजान से आपके रिश्ते के लिए जीनत। अम्मी जान, ये सब सोचना आप बंद कीजिए, पहले मुझे कुछ करने दीजिए। वंदना, तुमने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। क्यों? तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं तुम्हें एक सगी बहन की तरह प्यार करती हूँ। वो तो मैं भी समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें सगी बहन जैसी ही मानती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल समझती हो। शायद इसलिए मैडम आजकल मुझसे इतना कम मिलती हैं। तुम भी जानती हो, घर के काम के अलावा मुझे और भी बहुत काम है। कंप्यूटर सीख रही हूँ, मैनेजमेंट कोर्स कर रही हूँ, सारा वक्त इसी में कट जाता है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? तुम बताओ मैं क्या करूं? करने को तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन कुछ नहीं करती हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब वक्त आ गया है कुछ करने का। अब वो तो मेरी हौसला अफजाई करते ही हैं। और तुम्हें पता है, भाईजान के हालात के साथ बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि पढ़ने और सीखने के अलावा मुझे कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए, खासतौर से लड़कियों के लिए। ऐसा तो हमने पहले भी सोचा था, पर अब जो तुम तैयार हो गई हो, तो हम अपनी दूसरी सहेलियों से मिलकर जल्द से जल्द ये काम शुरू कर देंगे। क्योंकि लड़कियों का क्या है, एक बार उनकी शादी हो गई और उनके सारे विचार 4 दीवारी में कैद हो जाते हैं और उनकी सारी तमन्नाएं चूल्हे में जलकर धुआं हो जाती हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जीनत, मैं अहमद बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? जीनत, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम सुन रही हो ना? हाँ,
कैसे याद किया? मुझसे कुछ काम है क्या? तुम इस तरह क्यों कह रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? कोई गलती हो गई है मुझसे? तुम खामोश क्यों हो जीनत? वो क्या है कि कुछ दिनों से मैं कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन में बिजी था, इस वजह से तुम्हें फोन नहीं कर सका। हाँ हाँ, मैं तो सेकेंडरी हूँ ना। तुम ये क्या कह रही हो जीनत? मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सेल बंद कर रही हूँ। किसका फोन था? अहमद का। अहमद का फोन था और तुमने इस तरह से बात की? चुरका लगाया, आप भोगी जलन। क्यों? अहमद ने मेरे साथ बेवफाई की है। मुझे तो ये यकीन ही नहीं होता। तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो और वो भी तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, और ऐसी मोहब्बतें इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होती। बेटे अहमद। अम्मी आप आइए। बेटे, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम खोए खोए से परेशान से रहते हो। ये क्या कह रही हैं आप? देखो बेटे, तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं जानती हूँ तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है। कोई उलझन नहीं है अम्मी, कोई परेशानी नहीं है। आप ख्वामखा ऐसा सोचती हैं। मेरी सोच बिल्कुल सही है बेटा। मैं जानती हूँ तुम जीनत को चाहते हो। ऐसा मालूम होता है कि जीनत ने कोई ऐसी बात कह दी जो तुम्हें बुरी लगी, या हो सकता है कि अनवर को इस बात का पता लग गया हो। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको और आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जीपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। वही 7 का अलार्म, वही बाथरूम की रेस, वही दादी की घंटी और मक्खन वाले वही आलू के पराठे। रात की वो रंगरलियां भुलाने में सुबह की हर चीज काम आएगी, और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। HIV के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिना कॉन्डोम के यौन संबंध रखे हैं या सुई से नशा किया है तो ICTC में आज ही HIV टेस्ट करवाएं। जरूरत पड़ने पर सलाह और दवाई से आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क में अक्सरियत के साथ कई अक़लियतें भी रहती हैं। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की कुल आबादी 49,17,370 है, जो सूबे की आबादी की तकरीबन 8.15% है। सूबाई सरकार ने अक़लियती तबकों की फलाह बहबूद के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक है अक़लियती तुलबा के लिए वजीफा स्कीम, जिसका लाभ अक़लियती तबके के तुलबा को सरकार मुहैया करवा रही है। पहले सूबे में अक़लियती फ़िरक़े के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए का बजट था, जो अब बढ़ाकर 40 से 45 करोड़ कर दिया गया है। बजट बढ़ाए जाने के बाद अक़लियती फ़िरक़े को मिलने वाली सहूलियात में खासा इजाफा हुआ है। बेहतरी की सिमत बढ़ते कदमों में से ही एक कदम है अक़लियती तुलबा के लिए वजीफा स्कीम। ये स्कीम 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा प्री मैट्रिक, दूसरा हिस्सा पोस्ट मैट्रिक और तीसरा मेरिट कम मीन्स वजीफा स्कीम है। प्री मैट्रिक वजीफा स्कीम के तहत पहले से 10वें दर्जे तक के तुलबा को रखा गया है। पहली से 5वीं जमात तक के तुलबा की हौसला अफजाई के लिए 100 रुपए महीने के हिसाब से
10 महीने तक कुल 1000 रुपया दिया जाता है। छठी से 10वीं जमात तक के तलबा के लिए तालीमी मदद के तौर पर 350 रुपए माहाना और दाखिले के अखराजात की मद में 500 रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से कुल 4700 रुपए दिए जाते हैं। पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम में 11वें दर्जे से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल करने वाले तलबा और तालिबात आते हैं। 11वीं और 12वीं जमात के ऐसे तलबा जो हॉस्टल में नहीं रहते, उन्हें 140 रुपए माहाना के हिसाब से 1400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए ये 235 रुपए महीने के हिसाब से कुल 2350 रुपए दिए जाते हैं। वजीफा स्कीम के तीसरे हिस्से यानी मेरिट कम मीन्स वजीफा स्कीम के तहत अक़लियती फ़िरक़े के गरीब, ज़हीन और होनहार तलबा को टेक्निकल और खुसूसी कोर्सेज की तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद मुहैया कराई जाती है। इन कोर्सेज की तालीम हासिल करने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दर्जे के तलबा को 10,000 रुपए सालाना और हॉस्टल में गैर मुकीम तलबा को 5,000 रुपए सालाना दिया जाता है। वजीफा स्कीमों का मकसद अक़लियती फ़िरक़े के वालिदैन की हौसला अफजाई करना है ताकि वो अपने स्कूल जाने के लायक बच्चों की तालीम और तरबियत में मजीद दिलचस्पी लें और उन्हें स्कूल भेज सकें। पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम का मकसद अक़लियतों के कमज़ोर तबकों के ज़हीन और होनहार तलबा को आला तालीम के लिए बेहतर मौक़े फराहम करना है। मेरिट कम मीन्स वजीफा स्कीम का टारगेट है अक़लियती फ़िरक़े के गरीब, होनहार और ज़हीन तलबा और उनको माली तावन फराहम कराना ताकि वो तकनीकी, तिजारती और खुसूसी कोर्सेज की तालीम हासिल कर सकें और एक सुनहरे मुस्तक़बिल की तामीर करें। वजीफा स्कीमों के साथ साथ ही नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए रोजगार के मौक़े फराहम कराने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना भी चलाई जा रही है। इसका मकसद अक़लियती तबके के नौजवानों को खुद के रोजगार के लिए ज़राअत, तिजारत और सनअत के हलकों में माली मदद या तावन मुहैया कराना है। इस स्कीम का फायदा 18 से 55 साल की उम्र के लोग ही हासिल कर सकते हैं और उनका मध्य प्रदेश का बाशिंदा होना जरूरी है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ज़राअत, जिसमें डेयरी, मुर्गी और बकरी पालना, ट्यूबवेल ड्रिलिंग जैसे काम शामिल हैं। ज़राए आमद-ओ-रफ्त और नक़्ल-ओ-हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। छोटी तिजारत करने वालों में दुकान, फर्नीचर, तामीर, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, होटल या ढाबा, ऑटो पार्ट्स, बेकरी और तकनीकी शोबे में कंप्यूटर, इंटरनेट, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक्स की फरोख्त और मरम्मत जैसे कामों के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। 2011 से शुरू की गई इस योजना का फायदा अक़लियती तबके के ऐसे अफराद हासिल कर सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी 4.5 लाख से अधिक न हो। अक़लियतों की बेहतरी और फलाह के लिए सूबाई सरकार ये काबिल तारीफ काम कर रही है और इससे सूबा तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर आएगा पार्लियामेंट में बजट। क्या लगता है, सिर्फ भाषण होगा या होगी तरक्की? क्या सरकार के वादे सच में करेंगे महंगाई कम? ज्यादा कुछ ना हो तो बाजार का सिग्नल ही हो जाए हरा, और हाँ, टैक्स भी हो जाए कम जरा। तो आइए खोजिए बजट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब सिर्फ CNBC आवाज पर। मेरी सोच बिल्कुल सही है बेटा। मैं जानती हूँ तुम जीनत को चाहते हो। ऐसा मालूम होता है कि जीनत ने कोई ऐसी बात कह दी जो तुम्हें बुरी लगी, या हो सकता है कि अनवर को इस बात का पता लग गया हो, या फिर भाई या भाभी जान। नहीं अम्मी, जीनत ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की, और ना ही अनवर भाई को हमारी चाहत की खबर हुई, और ना ही ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो आखिर बात क्या है बेटे? खुलकर मुझसे बात क्यों नहीं करते? अरे खुद भी परेशान हो और मुझको भी परेशान करके रख दिया है। ओहो अम्मी जान, कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटे, ऐसा है कि माजी के मनहूस साए अब भी हमारा पीछा कर रहे हैं।
कहीं वो तुम पर मुसीबत बनकर टूट न पड़े, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तुम्हारा जीनत को चाहना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मगर दूसरों को तो बुरा लगता होगा, कहीं वो तुम्हारा बुरा ना कर दे। कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता अम्मी, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहती हैं बेटा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बुरा करने वालों का बुरा होगा, लेकिन तुम्हारा जरा भी बुरा हो या तुम्हारा दिल टूटे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटे। मैं मर जाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी बेटे। ये क्या कर रही हैं आप मम्मी? आप रो रही हैं? नहीं अम्मी, आपके आंसू मुझे कमजोर बना देंगे, मेरी हिम्मत तोड़ देंगे, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। बेटे देखो, अगर ये बात है तो तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ, क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं है अम्मी, कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिर ये क्या रट लगा रखी है तुमने कुछ नहीं की? देखो देखो बेटे, तुम्हें याद है ना, फजलू चाचा के जरिए से हमने अजमत महल को अजमत कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चलाई थी और कामयाब हुए थे। तो फिर क्यों ना हम फजलू चाचा के जरिए से ही जिन्नत बिटिया के साथ तुम्हारी शादी की बात। अब की बार हम नाकाम रहेंगे अम्मी, इसलिए बात चलाना बेकार है। ये तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो? जिन्नत मुझसे नाराज है। नाराज है? मगर खामखा कोई किसी से नाराज नहीं होता, नाराजगी की कोई ना कोई वजह होती है। वजह है। क्या है? वो ये है कि जिन्नत का रिश्ता फैसल से तय हो रहा है। तो क्या हुआ, तुमने अपने आप ही तय कर लिया कि जिन्नत का रिश्ता फैसल से ही होगा? अरे बेटे, जिस घर में जवान बेटी होती है उस घर में तो हजारों रिश्ते आते हैं। जी अम्मी। नया शऊर, नई जिंदगी, नई दुनिया निकल पड़ी है सफर पर जवानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। बनेंगी कल ये नई मंजिलों की जीनत भी, अभी तो राह में है कामरानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है